कल की डेट में एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, दर्शकों को सर अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर नीरज हो रहा हूँ और लखनऊ उत्तर विधानसभा से विधायक हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ। सर ऑडियो में कोविड मरीज के भर्ती के इलाज के नाम पर जो 20 लाख रुपए का जो ऑडियो वायरल हो रहा था, इस में हॉस्पिटल से क्या संबंध है सर? इसमें ऑडियो का क्या संबंध है? पहली बार मैंने भी आप लोग के माध्यम से उस ऑडियो को सुना था। वो टोटली फेक ऑडियो है, फ्रॉड ऑडियो है, जिसमें जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं उनको कोई भी हमारे और हमारे परिवार से, हमारे संस्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति जानता नहीं है। बाहर के कोई भी दो व्यक्ति किसी भी प्रकार की निराधार बात करें और उसका वायरल करें, उससे किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने की साजिश समझ में आती है। उस व्यक्ति ने जो अपना नाम शिवेंद्र बताया, उस नाम का व्यक्ति अपनी पूरी संस्थान में कहीं भी कार्यरत नहीं है, तो उस व्यक्ति का अपने से कोई लेना देना नहीं है। और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए, अज्ञात व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए बात करे, और अगर आप ऑडियो में देखें, जो व्यक्ति मेरा नाम नहीं जानता वह गलत नाम बार बार बोल रहा है, उसको दूसरा व्यक्ति उस नाम को जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यानी जो व्यक्ति परिचय दे रहा है वो व्यक्ति अपना नाम ही गलत बता रहा है। जब वो व्यक्ति नाम ही गलत जानता है और नाम गलत बोल रहा है, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं नीरज जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आपने शायद जो है पुलिस विभाग में अपना ये एप्लीकेशन भी लगाया है। हाँ, तो उस एप्लीकेशन में आपने जो नोटिशन लिखा हुआ है, इसमें विधिवत कार्रवाई हमने FIR दर्ज करा दी। FIR आपने दर्ज कराई है, तो शिवेंद्र नाम उसमें कहीं शिवेंद्र का नाम तो है नहीं? हमने जब हम शिवेंद्र है भी कि वो कोई दूसरा व्यक्ति है, तो हमने तो FIR दर्ज कर दी है कि उस ऑडियो की DNA जांच हो, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उसमें पता क्या जाए ये आवाज़ किसकी है, कौन व्यक्ति है, कहाँ से ये सबसे पहली बार जारी हुआ, उसका IP एड्रेस क्या है, और उस व्यक्ति को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, मैं उसके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ कोई राजनीतिक साजिश है, कोई षड्यंत्र है जिसके तहत ये कार्य किया गया और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। जबकि मैं और मेरा परिवार पूरे लखनऊ में इस बात के लिए जाना जाता है कि हम लोग सेवा के कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और वही कार्य हम करते हैं। सर, क्या कोविड के भी पेशेंट आप लोग ले रहे हैं? हम लोग कोविड के नहीं लेते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो नॉन कोविड अस्पताल हैं वहाँ पर मरीज मना ना किया जाए और जो नॉन कोविड पेशेंट हों उनकी मदद की जाए, तो अपने आप उसी के तहत कुछ पेशेंट्स को उपचार देने का प्रयास प्रारंभ किया गया था, और उसमें कहीं भी कोई किसी किस्म का नहीं था। और जिस तरीके की उसमें वार्ता है और जिस तरीके की पैसे की बात है, अपने आप तो अस्पताल इस बात के लिए प्रसिद्ध है, आज तक पूरे इस 30 वर्ष के अस्पताल के कार्यकाल में किसी मरीज का 1 लाख रुपए का बिल नहीं बना है। 1 लाख रुपए का बिल नहीं बना, तो वहाँ 20 लाख रुपए की बात की जाती है। ये सब षड्यंत्र है, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश का पालन करते हैं। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने को कहते हैं, वैसा ही अनुपालन अपने आप होता है। सर, एक छोटा सा सवाल हमारा ये है कि अभी प्रधानमंत्री जी के तहत आयुष्मान के कार्ड बनाए गए थे, तो क्या ये आयुष्मान के कार्ड इस कोविड के मरीजों के लिए क्या ये जारी किए जा रहे हैं या नहीं? नहीं, आयुष्मान भारत तो एक योजना है भारत सरकार की सेवाओं की। जी सर। और उसमें जो चिन्हित आयुष्मान भारत के अस्पताल हैं वहाँ पर ये सेवाएं दी जाती हैं। और आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो भी लोगों के कार्ड बने हुए हैं या नहीं भी बने, उनके कार्ड बन रहे हैं। नहीं, जो जिन लोगों के कार्ड बने हैं, तो कार्ड का मतलब ये होता है ना कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आयुष्मान के तहत, कार्ड के तहत उन लोगों का जो उसमें सुविधाएं दी जाएंगी। तो क्या इस कोविड-19 में उस कार्ड के तहत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? जानकारी का विषय है, इसकी जानकारी थोड़ी सी मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग से करनी पड़ेगी। सर, जहाँ तक सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम पे आप बीजेपी पे पार्टी में भी हैं, और लगातार देखा ये गया है कि कोविड-19 के तहत बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता है, और जब पैसा नहीं होता है तो कोविड-19 के तहत जो आयुष्मान की सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं भी उसमें मुहैया करानी जानी चाहिए ना।
अगर नहीं करानी जाएंगे इसका मतलब सर ये होता है कि सामने वाला पेशेंट जो होता है वो पेशेंट मर जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं की हैं और बड़ी संख्या में कोविड अस्पताल बना दिए गए हैं। लगभग सभी सरकारी अस्पतालों को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है। वहाँ पर किसी मरीज से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और वहाँ पे सारी उपचार की सुविधाएं निःशुल्क हैं। देखिए, ये वैश्विक महामारी है और इस समय पूरा लखनऊ इससे पीड़ित है। इसमें कोई शक नहीं है कि लखनऊ इस समय ग्रसित है, महामारी से त्रस्त है और लोगों को उपचार की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रही है और की जा रही है, हर तरीके से की जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से कहीं कहीं समस्याएं भी आ रही हैं, लोगों को समस्याएं झेलनी भी पड़ रही हैं, लेकिन महामारी तो आप जानते हैं कि प्रलय का स्वरूप है, प्रकृति की देन है। इसमें प्रयास सरकार का यही रहता है कि लोगों को अधिक से अधिक लोगों को लाभ। कोविड-19 के तहत सर आप अपने क्षेत्र में लोगों को क्या सुविधा दे रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो मरीज इससे पीड़ित है उसको जल्द से जल्द एडमिशन मिल जाए हॉस्पिटल में, तो हम निरंतर सीएमओ और नोडल ऑफिसर जो कोविड-19 के कमांड सेंटर को देख रहे हैं उनके संपर्क में रहते हैं। लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना, लोगों की पैरवी करना कि जल्दी से जल्दी उसके उपचार की भर्ती हो जाए, वो प्रयास करते हैं और उसमें प्रयास यही रहता है कि जल्दी से हमारे मरीज को भर्ती होकर इलाज शुरू हो। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी रोकथाम हो, उसके लिए सैनिटाइजेशन का कार्य हम अनवरत करवा रहे हैं। गत वर्ष भी हमने अपने क्षेत्रीय विकास निधि से 5 टैंकर ट्रैक्टर के साथ सैनिटाइजेशन के लिए उपलब्ध कराए थे क्षेत्र को, वो भी कार्यरत हैं। और इस वर्ष पुनः मैंने 4 टैंकर सैनिटाइजेशन के लिए उपलब्ध करा दिए हैं, जो नगर निगम जल्दी तैयार करके 1-2 दिन में चालू कर देगा। तो टोटल 9 टैंकर हो जाएंगे और मेरे पास 20 नगर निगम के वार्ड आते हैं हमारी विधानसभा में, तो हमारा प्रयास रहेगा कि 2 वार्ड पर 1 टैंकर काम करे। और लोगों लगभग कितने वार्डों में अब तक कुछ कार्य हुआ है? बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है, आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। 5 टैंकर जो पिछले साल वाले हैं वो इस काम को कर रहे हैं। और इसके अलावा मैनुअल भी होता है, जो गलियों में टैंकर नहीं जा पाता वहाँ मैनुअल मोटरसाइकिल से आदमी जाके सैनिटाइजेशन का काम करता है। जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, पाइप जा सकता है, वहाँ सैनिटाइजेशन टैंकर से होता है। सैनिटाइजेशन से थोड़ा मनोबल आदमी का बनता है, थोड़ा सा भी लगता है कि रोकथाम हो। कोशिश यही कर रही है, लोगों को भरोसा दिलाने का काम किया जा रहा है कि घबराइए नहीं, आप स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है लोग भयभीत ना हो, भयाक्रांत ना हो। तो जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस महामारी से वो बच करके रहे और आगे के जीवन? मैं जनता से यही निवेदन करूँगा, मेरा कर्तव्य निवेदन है लोगों से कि लोग सरकारी लॉकडाउन की प्रतीक्षा न करें। अगर उनको कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो प्रयास ये करें कि घर पर ही रहें, और घर पे रहना ही सबसे बड़ा सुरक्षा का चक्र होगा। हमें इस चेन को वायरस की तोड़ना होगा, वायरस की जो चेन चल रही है इसको तोड़ना होगा, और इसके लिए सबसे बड़ा सिस्टम यही है कि घर पर रहें। यदि बहुत आवश्यक है मास्क लगाएं, अगर डबल मास्क भी लगा सकते हैं तो लगाएं अगर हल्का है तो। और बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर बाहर जा रहे हैं तो लौट के आएँ तो साबुन से हाथ धोएं, कोशिश करें कपड़े बदल लें, स्नान कर लें, घर में पानी का बफारा लें। स्टीम लेने से बहुत अच्छा रहता है। ऐसा रिस्पॉन्स देखा गया है कि यदि व्यक्ति सुबह और शाम स्टीम ले रहा है तो उसको इस वायरस का प्रकोप कम होगा। तो स्टीम लेना है बराबर, गार्गल करना है, ये जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, वो भी ये प्रक्रिया करेंगे तो भगवान उनको निश्चित रूप से मेरे ख्याल से बचा सकेगा। हम लोग सब लोग ये थे माननीय विधायक नीरज वोरा जी, जो कि आपके सामने अपनी बातों को रख रहे थे। और मैं भी जनता से अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अगर कोई कार्य ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। नमस्कार।